कालू कौवा और गोरी कौवी एक ऊंची डाल पर बैठे थे। गोरी कुछ परेशान लग रही थी। कालू जी, मुझे डर लग रहा है। सुना है जंगल में कोई नया और खतरनाक दुश्मन आया है। अरे गोरी, आप डरिए मत। जब तक हमारा दिमाग चल रहा है कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर उन छोटी चिड़ियों का क्या होगा? वो तो बहुत कमज़ोर और भोली हैं। आप चिंता ना करें, हम हैं ना। मुसीबत के वक्त हम सब की मदद करेंगे। चलिए अब दाना ढूंढते हैं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सना, हार्दिक, प्रियंका गोस्वामी, नदीम, रिंकी कुमारी, शिप्रा। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। हम अपनी कहानी में लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। पहाड़ की चोटी पर शिकारी चील ने अपनी दूरबीन आंखों पर लगाई। उसकी पत्नी पास ही भूख से परेशान बैठी थी। सुनिए जी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। यहाँ तो कोई शिकार नहीं दिख रहा। जल्दबाजी मत करो, इस दूरबीन से नीचे देखो, तुम्हें एक अनोखा 3 मंजिला घर दिखाई देगा। अरे हाँ, इतना बड़ा घर, इसमें तो जरूर बहुत सारे अंडे होंगे। हाँ, आज शाम की दावत वहीं होगी, बस अंधेरा होने का इंतजार करो। जंगल के एक पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया ने बड़ी मेहनत से एक अनोखा घर बनाया था। सूखे पत्तों को जोड़ जोड़ कर बना यह घर एक नहीं बल्कि 3 मंजिला था। जंगल के बाकी पक्षी इसे देखकर हैरान थे। अरे रानू बहन, आपने तो कमाल कर दिया। हम गरीबों के पास एक घोंसला नहीं जुड़ता और आपने 3-3 मंजिल का महल खड़ा कर दिया। हरियाली बहन, ये महल नहीं है, ये तो मेरी मजबूरी और मेरे डर का नतीजा है। मैंने ये घर अपनी जान पर खेलकर और दिन रात मेहनत करके बनाया है, सिर्फ इसलिए कि मेरे मासूम अंडे सुरक्षित रहें। मैंने सोचा कि अगर नाग नीचे की मंजिल तक आ भी जाए तो उसे ऊपर तक आने में समय लगेगा और तब तक मैं शायद कुछ उपाय कर पाऊंगी। मेरे लिए मेरे बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है। रानो दाना चुगने जा ही रही थी कि उसे बबली कबूतरी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। बबली का घोंसला बिखरा पड़ा था। क्या हुआ बबली बहन, आप इतना ज़ोर ज़ोर से क्यों रो रही है? आपकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल सहम गया है। कृपया मुझे बताइए कि ये अनर्थ कैसे हुआ और आप इतनी उदास क्यों हैं? रानो, वो जालिम काला नाग मेरे सारे अंडे खा गया। अब वो उस तरफ ही गया है जिधर तुम्हारा नया घर है। अपने बच्चों को बचा लो बहन। रानो घबराकर अपने घर लौटी। उसके पति टुन्नू चिड़ा अंडों के पास बैठे थे। रानो ने डरते हुए अंडों को देखा। रानो, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? टुन्नू जी, नीचे से काला नाग आ रहा है। मैंने इसीलिए 3 मंजिल का घर बनाया था। हम अंडे बीच वाली मंजिल में रखेंगे, नाग नीचे वाली मंजिल में ढूंढेगा और खाली हाथ लौट जाएगा। मुसीबत सिर्फ ज़मीन पर नहीं थी, आसमान में एक खूंखार चील मंडरा रही थी। उसकी नज़र रानो के अजीबो-गरीब घर पर पड़ी। 3 मंजिला घोंसला, जरूर इसमें बहुत सारे अंडे होंगे। आज तो दावत होगी। रानो अपनी जान पहचान वालों से मदद मांगने गई। वो हरिया तोते के पास पहुंची। हरिया भाई, मुझ पर इस वक्त बहुत बड़ी और दोहरी मुसीबत आ पड़ी है। नीचे से काला नाग मेरे बच्चों को खाने आ रहा है और ऊपर आसमान में एक खूंखार चील मंडरा रही है जिसकी नज़र हमारे घोंसले पर है। मैं अकेली इन दोनों से नहीं लड़ सकती। मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चों की जान खतरे में है। रानो बहन, मैं तो खुद बहुत कमजोर हूँ। चील से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। आप कालू कौवा के पास जाइए, वही कुछ दिमाग लगा सकते हैं। रानो उड़ते हुए नदी किनारे पहुंची जहां कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे थे। रानो की आंखों में आंसू थे। कालू भैया, गोरी भाभी, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। मेरे पास ताकत नहीं है, बस एक छोटा सा दिमाग था जिससे वो घर बनाया, लेकिन अब वो भी बेकार लग रहा है। आप रोइए मत रानो बहन, कालू जी ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे।
कालू कौवा कुछ देर सोचता रहा। फिर उसकी नज़र नदी किनारे पड़े गोल और सफ़ेद पत्थरों पर पड़ी। रानो, ताकत से हम नहीं जीत सकते, लेकिन दिमाग से जीतेंगे। तुम ये सफेद पत्थर देख रही हो? ये बिल्कुल तुम्हारे अंडों जैसे लगते हैं। लेकिन कालू भैया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये तो सिर्फ पत्थर हैं। ये कठोर पत्थर मेरे बच्चों को, जो ताज़े और मुलायम हैं, उनसे आने वाले खतरे से कैसे बचाएंगे? कृपया मुझे समझा कर बताइए कि आपका क्या विचार है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जैसे मैं कहता हूँ वैसा करो। दुश्मन खुद एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कालू और गोरी की मदद से रानू ने कुछ पत्थर अपने घर की सबसे नीचे वाली मंजिल में रखे और कुछ पत्थर सबसे ऊपर वाली मंजिल में। अब जल्दी करो रानो, असली अंडे बीच वाली मंजिल में ही रहने देना और चुपचाप छुप जाओ। भगवान करे आपकी ये तरकीब काम कर जाए कालू भाई। रात हो गई। काला नाग धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी फुफकार से पत्तियां हिलने लगीं। आज तो चिड़िया के ताजे अंडे खाऊंगा। सुना है उसने 3 मंजिला घर बनाया है। नाग ने अंधेरे में पत्थरों को अंडे समझा और उन्हें निगलने की कोशिश की, लेकिन वो सख्त थे। ये क्या पत्थर? लगता है चालाक चिड़िया ने अंडे ऊपर छुपाए हैं। मैं ऊपर जाकर उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक उसी वक्त आसमान से चील ने रानू के घर की छत पर जोरदार हमला किया। चील को लगा कि उसे अंडे मिलेंगे, लेकिन जैसे ही उसने छत तोड़ी, वहां से काला नाग ऊपर आ रहा था। अरे, यहाँ अंडे नहीं, यहाँ तो उससे भी बड़ा शिकार है, एक मोटा नाग। चील ने झपट्टा मारा और नाग को पंजों में दबाकर उड़ गई। नाग हवा में छटपटाता रह गया। सूरज निकला और जंगल शांत था। रानू और टुन्नू ने राहत की सांस ली। उनके बच्चे सुरक्षित थे। कालू भैया, आपकी समझदारी ने मेरा घर उजड़ने से बचा लिया। आज मुझे समझ आया कि मुसीबत में घबराना नहीं, बल्कि दिमाग लगाना चाहिए। सही कहा रानो,